पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम है उनका, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल गया हूँ। तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई, इधर होंठों पे दम आया सदाए जिंदाबाद आई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मां अज़ गैब जाने दीगरस। मुहिब्बे मोहतरम मुफ्ती आज़म यूई हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, मुहिब्बे मोहतरम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी रज़वी साहब, बिरादर अजीज़ हज़रत अल्लामा क़ारी ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब क़िबला, सेक्रेटरी वर्ल्ड इस्लामिक मिशन एंड गालिबन सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी मुदल्लल तकरीर आपने दिलों को छू लेने वाली समाअत फरमा ली है। जो तासुर उन्होंने छोड़ा है, मैं नहीं चाहता कि उस तासुर को किसी और उन्वान के हवाले से मैं मुज़महिल कर दूं। इसलिए मैं बतौर एडिशन, जैसा कि खिताबात वार में होता है, चंद बातें उसी उन्वान के तहत अर्ज करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जरूरी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं मैं, गौर से समाअत फरमाइएगा। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम शाइस्तगी का मजहब है, इस्लाम तहजीब का मजहब है, इस्लाम तमद्दुन का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें इंसानों को इंसानी कदरों से आशना किया जाता है। पैगंबर आजम की जलवागरी का बुनियादी मकसद ये था कि वो इंसानों को कामिल इंसान बनाएं। दलील अज़मत इंसानियत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। आप अंदाजा फरमाएं, इंसान इतना अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सर पे ताजे करामत रखा है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ताजे करामत से नवाजने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। दुनिया से जुल्म के खात्मे के लिए, बुराइयों के खात्मे के लिए, बदकिरदारियों खात्मे के लिए, कत्ल व गारतगरी के खात्मे के लिए वो इसलिए तशरीफ लाए ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। और उन्होंने अपनी तालीमात के जरिए से दुनिया को अमन गहवारा बनाया। मगर जैसे जैसे उनकी तालीमात से रिश्ता टूटता गया, वैसे वैसे हम फिर शर और फसाद तरफ मायल होने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसका अंदाजा आपको करना हो तो आज पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का जायजा लीजिए। आज आलम इस्लाम में हर तरफ खून बह रहा है। इराक की सरजमीन हो, सीरिया की सरजमीन हो, लेबनान की सरजमीन हो, या फिर दूसरी जमीनें हों, हर जगह मुसलमानों के हाथों से मुसलमान खून बह रहा है। और आलम यह कि दहशतगर्दी ने, टेररिज्म ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। ये एक ऐसा अलमिया है कि जिस अलमिया की बुनियाद पर हम एक कौम को मिटता हुआ देख रहे हैं, जमीनों को उजड़ता हुआ देख रहे हैं, गोदों को खाली होता हुआ देख रहे हैं, मातम उड़ता हुआ देख रहे हैं, और हम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। न मालूम ये तबका जो डायरिस्ट है कहां से पैदा हुआ, कहां से उसने जन्म लिया, और किस तरह उसने हमारी जमीनों को खाको खून से नहला दिया है। मेरे आका ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में जंग करते हैं तो अल कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार,
तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होते हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह मकतूल क्यों, कातिल तो सजा पाएगा। तो फरमाया दोनों ने जंग करने का फैसला किया था, अगर ये मकतूल ना होता तो कातिल होता। नियतों की बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं। आज वो लोग जो इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, औरतों को बेवा कर रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं और आबादियों को बर्बाद कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने को मुसलमान कहते हैं, कैसे वो इस्लाम का दावा करते हैं। वो कौन सा इस्लाम है जिसने कत्ल का बाज़ाब्ता तौर पे बाजार गर्म करवा रखा है? वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम से बहुत दूरी है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मुसलमान के ऊपर तलवार उठाए, जो मुसलमान को कत्ल करे। यहां तो ये आलम है कि एक मुसलमान के पैर में कांटा चुभा, दूसरा मुसलमान दर्द महसूस करता है, और यहां खून बह रहा है, आबादियां तबाह हो रही हैं, मुल्क मिट रहे हैं, तारीख मिट रही है, और लोग खामोश बैठे हुए हैं। और वो जालिम इसको इस्लाम का नाम देते हैं, मुसलमानों का नाम देते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जरा सोचिए इस्लाम क्या है। इस्लाम के माना कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने मुकम्मल सरेंडर कर देने को इस्लाम कहते हैं। और इसके नतीजे में जो अमन हासिल होता है वो इस्लाम के मफहूम में दाखिल है, पीस। इस्लाम के माना पीस के भी होते हैं। और हमारा ये आलम है कि हमारी पूरी जिंदगी को आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने अमन के दायरे में घेर के रख दिया है। हम एक दूसरे को जब सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, पीस बी अपॉन यू। हम आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब नजर अकीदत पेश करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी कहते हैं। हमारा ये आलम है कि हम नमाज जब खत्म करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हमारे नबी का नाम रसूलुस सलाम है, द प्रॉफिट ऑफ पीस, अमन के पैगंबर। हमारी किताब का नाम किताबुस सलाम है, द बुक ऑफ पीस, अमन की किताब। हमारी जन्नत का नाम दारुस सलाम है, द पैलेस पैराडाइज ऑफ पीस। आप अंदाजा फरमाएं, हमारे रब का नाम अस्सलाम है, पीस गिवर, अमन अता फरमाने वाला। यह है हमारी हैसियत। इस्लाम सलामती का मजहब है, अमन का मजहब है, सुकून का मजहब है। इस्लाम पूरी दुनिया को अमन से नवाजता है। इस्लाम की तारीख गवाह है कि दुनिया में जब भी बदअमनी फैली है, जब लोगों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया है, तो तन्हा इस्लाम था जिसने मोहब्बतों का माहौल पैदा फरमाया। अरब की सरजमीन पर सदियों से जंगें चली आ रही थी, कबाइल से लड़ रहे थे, खित्ते खित्तों से लड़ रहे थे। हर्ब बसूसोरा का जायजा लीजिए तो 150 की इंतकामी जंगों में लाखों अफराद कत्ल किए जाते थे। गुलामी आम थी, स्लेवरी आम थी। जब कोई कबीला शिकस्त खा जाता था तो उसकी औरतें और उसके बच्चे गुलाम बना लिए जाते थे। वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरे माहौल को अमन से भर दिया, सुकून और राहत से भर दिया। ये आकाए दो जहां है, ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन्होंने फरमाया कि इरहमु मन फिल अर्दे यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों खालिक तुम पर रहम करेगा। वो आकाए दो जहां है जिन्होंने फरमाया था कान अल्लाहु फी औने अब्दिही मा कान अल अब्दु फी औने अखी। अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहेगा जब तक बंदा अपने दूसरे भाई की मदद करता रहेगा। ये कुरान अजीम है जो फरमाता है कि इंसान यकीनी तौर पर बहुत बुलंद है अगर वो इंसानी कदरों का हामिल है, और बहुत जलील है अगर इंसानियत से दूर हो जाता है। वो इंसानियत के मकाम बुलंद पे फाइज भी होता है और अर्ज़लुल हयात की मंजिलें पहुंचता है, सबसे बदतर भी हो जाता है, जानवरों से बदतर हो जाता है जब वो वहशी हो जाता है, जब वो दरिंदा हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये न मालूम ये माइंड सेट कहां से पैदा हुआ कि बाज़ाब्ता इस्लाम का नाम लेकर के कत्लेआम मचाया जा रहा है और पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम की बड़ी गलत तस्वीर पेश की जा रही है, इस्लाम की बड़ी अगली तस्वीर पेंट की जा रही है, और दुनिया मुसलमानों को टेररिस्ट के नाम से, वहशत के नाम से, दरिंदगी के नाम से याद करती है। अब तो आलम यह कि जालिमों ने कुरान को, टेररिज्म की किताब और पैगंबर को माज़अल्लाह दहशतगर्दी के पैगंबर के नाम से याद करना शुरू कर दिया है।
क्या हम अपने पैगंबर को इस तरह से मुतारफ कराएं दुनिया में? क्या हम अपने कुरान को इस तरह मुतारफ करा रहे हैं? खुदा से दुआ कीजिए वहशी और दरिंदे या तो मिट जाएं या अल्लाह इन्हें शऊर अता फरमाए और ये इस्लाम के दामन अमन में आकर के पनाह ले लें। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इंतहाई वहशतनाक हैं, और यकीनी तौर पर अगर हम इस मामले में तरदीद भी न करें और अल्लाह से कामयाबी की, मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआ भी न मांगे, तो यकीनन ये अलमिया बहुत चला जाएगा। आज ये आलम जो लोग दूसरों को आसूदा करते थे, आज वो गैरों के दरवाजों भिखारी बने हुए खड़े हुए हैं। आप जानते हैं उनका हाल क्या होगा? मैंने देखा है कि जब रशिया ने मशरकी यूरोप पर कब्जा किया तो वहां के मुसलमान भाग करके यूरोप में आए, मगरबी यूरोप में, और फिर उनमें एक भी मुसलमान नहीं रह गया। 1995 में बोस्निया पर हमला हुआ और बाज़ाब्ता सर्बों ने कत्लेआम मचाया, और वहां से भी हजारों अफराद आए और आज वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये लाखों अफराद जो यूरोप के सरहदों पर बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त पनाह लेने के लिए, असाइलम लेने के मौजूद हैं, इनका इस्लाम भी खतरे में है, इनकी आबरू भी खतरे में है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम इन हालात को जल्दी से बेहतर फरमा दे। वो कादिर मुतलक है, मगर किसी भी कौम की गुनाह की सजा उसे मिलती। अहादीस मुबारका में आया है कि जब कोई कौम अल्लाह के फैसले से हट करके अपने फैसले खुद करती है तो उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। ऐसे हाकिम मुसल्लत होते हैं जो उन पर रहम नहीं करते हैं। आज तकरीबन यही हालात हो चुके हैं। इन मुल्कों में जहां कत्लेआम मौजूद है वहां इस्लाम बहुत कमजोर हो चुका था, और यही वजह है कि अब इस्लाम के नाम पर मजीद कत्लेआम किया जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, हम उस खित्ते ज़मीन में बस रहे हैं जिसके इर्द गिर्द खून बह रहा है। हमारी दुआ है, और आप भी दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम इन हालात को जल्द अपने करम से खत्म फरमा दे और इस आलम इस्लाम में मुकम्मल सुकून, मुकम्मल इत्तेहाद और मुकम्मल अमन हो। क्या आपने सुना नहीं है कि मेरे आका ताजदार दो आलम ने फरमाया है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी कायनात, इंटायर यूनिवर्स अल्लाह का कुंबा है। द इंटायर यूनिवर्स इज द फैमिली ऑफ गॉड। एक मुसलमान तो ये सोच भी नहीं सकता है कि वो किसी को कत्ल करे, किसी पे जुल्म करे। क्या आपने कुरान पाक की आयत करीमा नहीं सुनी जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आप अंदाजा फरमाएं कि दहशतगर्दी आज के दौर का सबसे बड़ा नासूर है जिसके शिकार मुसलमान हो रहे हैं। परवरदिगार आलम इन दहशतगर्दों को या तो फना कर दे या फिर अक्ल शऊर दे करके इस्लाम के दामन में पनाह लेने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद जरूरी बातें थी जो मैंने आज के हालात के पेश नजर आपके सामने अर्ज कर दी हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे अजीज साथियों, मौत एक ऐसा मामला है जिसके बारे में अल्लामा ने बताया, हाफिज कुरान है और उन्हें कुदरत ने यह कमाल दिया है कि कुरान पाक की आयतों से अपने खिताब को सजा लेते हैं। आपने बहुत सी आयतें मुबारक समात फरमाई, उनका हर खिताब कुरान पाक के हवाले से होता है और उनका इश्क रसूल बारगाह आला हजरत में नजर एहतराम भी पेश करने पे मजबूर करता है उन्हें। कोई खिताब ऐसा नहीं होता जिसमें आला हजरत के अशार या उनके फरामीन को वो न पेश करते हों। इमाम अहले सुन्नत एक ऐसी जात है कि जिन्होंने हमारे लिए शरीयत की हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे कट के दूर हो जाने वाला यकीनी और लाजमी तौर पर बहुत दूर जा पड़ेगा। और आप अंदाजा फरमाएं और गौर करें कि आज पूरी दुनिया में बहुत से फिरके हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो फिरका दामन आला से वाबस्ता है वो आज भी पुरअमन है, पुरसकून है, और आज भी राहतों का अमीन है। आज भी वहां ना बेसुकूनी पाई जाती है और न ही इख्तिदार की जंग पाई जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौत एक ऐसा अमर मुबरम है, एक ऐसा फैसला है कि जिससे कभी भी कोई नजात नहीं पा सकता। दुनिया की बेपनाह सच्चाइयां और सदाकतें जिनका इनकार होता है, लोग खुदा का इनकार कर देते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, लेकिन मौत का इनकार आज तक कोई काफिर भी नहीं कर सका है। एक ऐसी सच्चाई है जो एक मुशाहद और महसूस सच्चाई है जिससे हर एक को आना है, पेश होना है जिसके सामने। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौत के कुछ दिबाचे और तमहीद होती है, और आज तो मौत बगैर दिबाचे और तमहीद की भी आती है। इंसान बीमार पड़ता है, कमजोर होता है,
मौत के रास्ते पे चलता है और फिर मलकुल मौत अपना फैसला कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, फैसले इलाही से। आपने देखा होगा कि जब एक इंसान बीमार होता है तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए महज मौत से डर से कहीं मर न जाए, मौत उसके करीब ना आ जाए, किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी तबीब के पास जाता है, किसी मुआलिज के पास जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है। जब उसका जिस्म बीमार होता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब उसकी रूह बीमार होती है तब वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, तब किसी मुआलिज के पास नहीं जाता। कभी आपने सोचा कि क्या रूह भी बीमार होती है? मैं कहता हूं हाँ, जिस्म बीमार होता है तो तन्हा एक जिस्म पैबंदे कब्र बनता है, और रूह बीमार होती है तो कभी कभी एक रूह बीमार होती है पूरा का पूरा माशरा गारत हो जाता है। एक रूह बीमार होती है पूरी पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। आज कौमों में जो बाज़ाब्ता तौर पे अजाब आया हुआ है अल्लाह का, ये बीमार रूहों की बुनियाद पर है। वो लोग जो दीन से दूर हो गए थे, सिराते मुस्तकीम गलत तशरीहें करने लगे थे, उनका अपना एक माइंड सेट था, उसकी बुनियाद पे आज पूरी कौम अजाब से दोचार है। तारीख में ऐसे कितने अफराद पैदा हुए हैं जिनमें एक बीमार रूह होती थी और पूरी कौम तबाह कर दी जाती थी। बगदाद में एक बीमार रूह थी, महलब इब्न दाऊद, और पूरे बगदाद ने गुलामी की जंजीर पहन ली, हलाकू और चंगेज के सामने तबाह कर दिए गए। दक्कन की सरजमीन पे एक रूह बीमार थी सादिक की, और पूरा दक्कन गुलामी की जंजीर से हमकनार कर दिया गया। बंगाल की सरजमीन पे एक रूह बीमार थी जाफर की, और पूरा बंगाल हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस्लाम की शौकत मिटा दी गई इन गद्दारों की बुनियाद पर, इन बीमार रूहों की बुनियाद पर। यही हाल माशरती बीमारियों का भी है। एक शराबी शराबियों का माहौल पैदा करता है, एक जानी जना का माहौल पैदा करता है, और अपने बुरे करतूत की बुनियाद पर ऐसी औलाद छोड़ जाता है जो कभी भी इज्जत और आबरू के साथ जिंदा नहीं रह सकती हैं। ये सब कुछ होता है। शराब माशरे में फैल जाए ये बीमारी है, गुनाह माशरे में फैल जाए ये बीमारी है। आप कह सकते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हमारे जिस्म का हर अज़्व पुकार कहता हम बीमार हैं, जब हमारी रूह बीमार हो तो हम कैसे जाने। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो पैमाना आप जिस्म की बीमारी का मुतय्यन करेंगे वही पैमाना रूह की बीमारी का है। जब अच्छी ग़िज़ा बुरी लगे तो जिस्म बीमार है, जब अच्छा खाना बुरा लगे जिस्म बीमार है, जब अच्छी बात बुरी लगे जिस्म बीमार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सूरज की शुआएं बुरी लगे जिस्म बीमार है, जब नसीम सहरी की खुनुक रविश बुरी लगे जिस्म बीमार है, और जब हक बात कड़वी लगे तो रूह बीमार है। जब इंसान सिराते मुस्तकीम को छोड़कर बातिल का रास्ता अख्तियार करे तो रूह बीमार है। जब इंसान हलाल के बजाय हराम खा रहा हो तो रूह बीमार है। जब इंसान मोहब्बतों के बजाय नफरतों के बीज बो रहा हो तो रूह बीमार है। जब इंसान इंसानों का हक मार रहा हो तो रूह बीमार है। जब इंसान उनसे मोहब्बत के बजाय नफरत की बोली बोल रहा हो तो रूह बीमार है। जब इंसान इंसानियत के दायरे से निकल कर वहशत का रास्ता अख्तियार करे तो रूह बीमार है। आप ये कहेंगे रूह की बीमारी हो तो हम कहां जाएं? मैं कहता हूं जिस्म बीमार हो तो डॉक्टरों के पास जाइए, डॉक्टर खुद फानी है, वो आपका इलाज करेगा। मगर रूह बीमार होगी तो आप डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिर अगर रूह बीमार होगी तो आपको सरवरे कायनात की बारगाह में आना पड़ेगा, मकीने गुंबदे खजरा के हुजूर में आना पड़ेगा, सरवरे कायनात के आस्थाने पे आना पड़ेगा, इसलिए कि वो कायनात में सबसे बड़े तबीब आज़िम रूहानी बनकर के आए थे। जिस्म बीमार हो मेडिकल साइंस की किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन रूह बीमार हो तो कुरान अजीम का मुताला करना होगा, अल्लाह की मुकद्दस किताब का मुताला करना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कह सकते हैं कि वो तो बहुत दूर हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं हम उनसे दूर हैं मगर वो हमसे दूर नहीं हैं। दिल के आईने में है तनवीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आप टूटे हुए दिल से आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना को जब भी आवाज देंगे आपकी रूह को सुकून मैसर आएगा, करार में असर आएगा। ये टूटा हुआ दिल शह कौनैन का घर है, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, कम से कम इतना तो हो जज्बे तसव्वुर में असर, मैं जिन्हें याद करूं उनको खबर हो जाए। याद रखिए शीशा टूटता है तो बेकीमत हो जाता है, मगर दिल टूटा है तो कीमत बढ़ जाया करती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। जिस बीमार होता है तो बीमारी उसे मौत तक ले जाती है। आपने किसी मरने वाले को देखा होगा, मौत का चेहरा कितना भयानक होता है, किस कदर लर्जा देने वाला होता है, किस कदर तकलीफ तसव्वुर है मौत का। मौत के एहसास से भी लोग लर्जीदा हो जाते हैं। एक बूढ़ी औरत थी, जब वो परेशान होती तो कहती मौत आजा, कब आएगी तू। एक दफा
मलिकुल मौत हाजिर हुआ तो उसने कहा तुम कौन हो? कहा मैं, तो मुझे आवाज दिया करती थी। कहा वो तो दरअसल इसलिए बुलाती थी कि ये बोझ मेरा उतार दो मेरे सर पर जो है। मौत की उम्मीद करने वाले भी मौत का सामना नहीं कर सकते सिवाय उन लोगों के कि जिनकी मौत जिंदगी बनकर के आती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपने किसी मरने वाले को देखा होगा, मौत के वक्त उसका बेटा मौजूद होता है, भाई मौजूद होता है, बाप मौजूद होता है, सारे रिश्तेदार मौजूद होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बाप जिसने अपने बेटे के चेहरे पे गर्दे मलाल नहीं देखी थी, आज मौत का इस्तराब देख रहा है और बेबस है। वो माँ जिसने अपने बेटे के चेहरे पे गम की लकीर नहीं देखी थी, आज मौत की शिकन देख रही है, कुछ नहीं कर सकती है। वो बहन जिसने अपने भाई कभी परेशान नहीं देखा था, आज मौत का गुबार उसके चेहरे पर है और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दे सकती है। ऐसे दर्दनाक आलम में बेटा आता है और कहता है अब्बा कितना जमा कर रखा है बता दो, बैंक बैलेंस का हवाला दे दो, पासबुक मेरे नाम कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मौत के बाद दूसरे कब्जा कर लें। बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? जिंदगी में तुमने उसका पेट पाला था, कमा करके उस जिंदगी संवारी थी, आखिरत का तसव्वुर नहीं दिया था, कुरान पाक की तालीम नहीं दी थी, इसलिए मौत के वक्त भी पेट का मुतालबा कर रहा है। अगर कुरान पढ़ाया होता तो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता, अल्लाह की बारगाह में सर झुका करके तमन्ना कर रहा होता, ए अल्लाह मेरे बाप के सफर को आसान फरमा दे। ये बच्चे बहुत बड़ी अमानत हैं, ये बच्चे हमारी जन्नत भी हैं और ये बच्चे हमारे जहन्नम भी हैं। ये बच्चे अगर संवर गए तो हमारे जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे, और ये बच्चे अगर बिगड़ गए, हमने आइंदा नस्लों खो दिया, तो यकीनी और तबाही हमारे घर में होगी। ये दुबई है, ये अबू जहबी है, ये बड़े खुशहाल ममालिक हैं, खुदा हमेशा खुशहाल रखे दीन की बुनियादों पर। यहाँ हजारों प्रोग्रामात होते हैं, प्रोग्रामात का शहर है ये। यहाँ क्रिकेट भी होता है, यहाँ खेल भी होता है, जायज खेलों को हम मना नहीं करते, मगर और भी बहुत कुछ होता है। मगर ये बेपनाह खुशी है सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर आज इतना बड़ा इज्तिमा हमारे सामने है। आज हम अल्लाह और रसूल का पैगाम सुन रहे हैं, कुरान अजीम का पैगाम सुन रहे हैं। खुदा करे ये इज्तिमा हमेशा जिंदगी की तमाम तर अजमतों के साथ मुनक़िद होता रहे, और ये उसी वक्त होगा जब इस तहरीक के साथ आप दिल से शामिल होंगे, अपनी तवानाइयों को पेश करेंगे और खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, इसलिए कि इस्लाह माशरा इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हमारा बच्चा कहीं भी जा सकता है, कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है, किसी भी गलत रविश को अख्तियार कर सकता है, इसलिए दीन पैदा पढ़ाना, उसे दीन की तालीम देना ये जरूरी है। और कभी कभी तालीम भी काफी नहीं होती, तालीम ये बताती है क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। तो क्या इंसान हर अच्छी चीज और बुरी चीज नहीं जानता? क्या एक शराबी नहीं जानता कि शराब बुरी चीज है? क्या एक ज़िना करने वाला नहीं जानता ज़िना बुरी चीज है? क्या एक नशा करने वाला नहीं जानता नशा बुरी चीज है? सब जानते हैं फिर भी करते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दिमाग तो कहता है बुरा है, दिल नहीं मानता। ये तहरीक दिलों को बदलती है, इस तहरीक मोहब्बत रसूल पैदा की जाती है। ये नात वाला जो पढ़ी जाती है ये कोई तफन्नुन नहीं है, ये कोई तफरी नहीं। बुनियादी मकसद ये है कि दिलों में इश्क रसूल जम जाए, और जिस दिल में इश्क रसूल होगा उसमें न शराब की कैफियत होगी और न किसी बुरी आदत का तसव्वुर होगा। अपने बच्चों के दिलों में बचपने ही से मोहब्बत रसूल बैठा दिए। जब ये घर याद रसूल से आशना होगा, जब ये घर कुरान पाक की तालीमात से आरास्ता होगा, तो यहाँ शैतान बैठ नहीं सकेगा। मोहब्बत रसूल पाक की मोहब्बत, आकाए दो जहां की मोहब्बत तमाम बुराइयों और बदकिरदारियों से रोकने वाली है, और यहाँ एक माहौल पैदा किया जाता है। सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ तालीम ही नहीं देती, बल्कि एक माहौल पैदा किया जाता है जिसमें इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल और सुन्नत रसूल पर अमल करके दिलों की दुनिया संवारी जाए और रूहों को आरास्ता किया जाए। इसलिए ये बच्चे जो आज हमारे सामने हैं, कल ये बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, और खुदा वहीद कुद्दूस मरने के बाद इसे पूछा गया तुमने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तुमने अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ी, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुम बुराइयों में क्यों डूबे रहे? तो मुमकिन ये बच्चे कह दें मौला हमसे न पूछ, हमारे माँ बाप से पूछ ले, उन्होंने हमें दुनिया दी थी मगर आखिरत नहीं दी थी,
उन्होंने हमारा पेट पाला था, रूह को आरास्ता नहीं किया, अच्छे कपड़े पहनाए थे, मगर लिबास तहजीब व तमद्दुन हमें नहीं दिया था। मुजरिम वो है, मुजरिम हम नहीं है। और कल मैदान क़यामत में हमारे गुनाहों से हमारी कमर खुद टूट रही होगी, हम अपने बच्चों का बोझ कैसे उठा सकेंगे? क्या तुमने कुरान अज़ीम की आयत नहीं करीमा नहीं पढ़ी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारो वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए मुसलमानों अपने को और अपनी औलाद को जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचाओ, जिसके ईंधन इंसान भी और पत्थर भी हैं। बिलाशुबहा मौत इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन मौत आसान बनाई जा सकती है। मैं चंद मिसालों के जरिए से मौत की हकीकत समझाना चाहूंगा। एक शख्स पाकिस्तान से यहाँ आया, हिंदुस्तान से आया, किसी भी मुल्क से आया, मजदूरी करने के लिए आया, वहां अपना सब कुछ बेच के उसने किराया इकट्ठा किया, यहाँ कई साल उसने मेहनत की, कई साल मजदूरी की, अब उसके पास कुछ पैसा है, कुछ खुशहाली है, अब वापस जा रहा है। अब वापस जाना उसका कैसा होगा? क्या महसूस कर रहा होगा वो? जैसे जैसे वो वापसी के लिए कदम बढ़ा रहा होगा, सोचेगा ये मुल्क जल्दी आ जाए, हमारा मुल्क, हमारा वतन। छोटा सा बच्चा छोड़ करके आया था, सोच रहा है वो बड़ा हो गया होगा, वो मुझे लिपट के अब्बा कहेगा, मोहब्बत में का एक माहौल पैदा होगा। बड़ी मेहनत की है उसने, बड़ी मशक्कत की है, मजदूर जितनी मेहनत करता है हम खूब जानते हैं। अब वो वापस जा रहा है, और जैसे ही अपने मुल्क की जमीन पे कदम घर पहुंचेगा, बेटा लिपटेगा, तो कई साल की मेहनतें काफूर हो जाएंगी, दिल की कली खिल जाएगी। एक जाने वाला इस तरह जा रहा है। एक शख्स ऐसा है जो कोई जुर्म करके आया है अपने मुल्क में, और यहां उसने बहुत दौलतमंद है, बेपनाह सरमाया उसके पास, वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, हर तरह की अय्याशी कर रहा है। अचानक इंटरपोल के जरिए से उसे गिरफ्तार किया है, तुम्हें अपने मुल्क में सजा देनी, ले चल रहे हैं। क्या वो चाहेगा कि मुल्क जल्दी से आ जाए? क्या वो चाहेगा हम जल्दी पहुंच जाएं वहां? एक गरीब जब वापस होगा तो हर कदम में चाहेगा कि हम अपने मुल्क में पहुंच जाएं, और एक मुजरिम जब वापस होना चाहेगा तो कहेगा काश ये मुल्क कभी ना आए, काश अपने वतन कभी नहीं पहुंचे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो लोग जो गरीब और मेहनत करते हैं मगर नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज और ज़कात के फराइज अंजाम देते हैं, अल्लाह के कानून की पैरवी करते हैं, जब उनके पास मौत का फरिश्ता आता है तो खुश होते हैं, हम अपने वतन जा रहे हैं जो असली वतन है। उन्हें कोई गम नहीं होता है, इसलिए कि उन्हें इनाम इलाही की उम्मीद होती है। लेकिन एक मुजरिम यहाँ अय्याशी करता है, बुराइयां करता है, जब मौत का फरिश्ता उसके पास आता है तो वो कभी नहीं जाना चाहता। वो सोचता है हम जाएंगे तो हमें सजा मिलेगी, हमें जाएंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा और जहन्नम के देखते हुए शोरों दो चार कर दिया जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक और मिसाल सामने रखें। आप किसी मुल्क में काम कर रहे हैं, वहां से दोस्ती है, मोहब्बत है, और आपको अचानक आप ट्रांसफर तबादला किसी ऐसे मुल्क में कर दिया जाए जहां आपके दुश्मन मौजूद हैं, जहां आपके लिए खतरात हैं, क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप पसंद करेंगे? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो एक दुनिया है जहां हमें जाना है, वो जन्नत की दुनिया है, अल्लाह के नेक बंदों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, सरवरे कायनात की ज़ियारत की दुनिया है, दीदार की दुनिया है। वहां अगर आपने वहां के लोगों से मोहब्बत कर ली, ताल्लुक कायम कर लिया, दोस्ती कर ली, कभी आपने सरकार को याद किया, हुजूर गौसे पाक को याद किया, दाता गंजबख्श को याद किया, औलिया किराम को याद किया, और यकीन है कि वहां मुलाकात होगी, तो आप मौत को कितना आसान समझेंगे। आप सोचेंगे कि यकीनन और लाजमी तौर पर मौत के बाद ही हमें पैगामे रिसाले महबूब मिलेगा। अल यौमा गदन नल्तक़िल अहिब्बा मुहम्मदन व हिब्बा, किसी जान देने वाले ने कहा था कल हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, सरवरे कायनात से मिलेंगे और उनके अहबाब से मिलेंगे। दुनिया में रह करके हम उन बुजुर्गों की याद इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत हो, और जब फरिश्ते मौत आए तो हम समझें ये विसाल पैगामे विसाले महबूब है। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दोस्त की बारगाह तक पहुंचा दिया करता है। लेकिन अगर ये यकीन हो कि वहां जाने के बाद हमसे सवाल किया जाएगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमें जहन्नम के दहकते शोलों में डाल दिया जाएगा, तो यकीनी और लाजमी तौर पर हम कभी मरना नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि कहा गया है कि निशाने मर्दे मोमिन बातु गोएम, निशाने मर्दे मोमिन बातु गोएम जो मर गायद तबस्सुम बरबर लबूस। मर्दे मोमिन की निशानी बता दूं कि जब मौत आती है तो उसके लबों पे तबस्सुम होता है। मौलाना फरमा रहे हैं कि एक सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा फरमाए, मरने वाला मर रहा है, जाकनी का इस्तराब है, शैतान दूध और शहद का भरा हुआ गिलास ले खड़ा होता है और कहता है मरने वाले एक मर्तबा कह दे मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है,
एक मर्तबा कह दे खुदा मौजूद नहीं है, मैं तुम्हें ये शरबत शीरी पेश कर दूंगा। अगर किसी जालिम ने कह दिया तो गायब हो जाएगा और कहेगा मैं जिंदगी में तेरा ईमान नहीं छीन सका था, अब मौत के इस तरह से फायदा उठाते हुए तेरा ईमान छीन चुका हूं, अब तू बेईमान मर रहा है। ऐसे दर्दनाक आलम में जब शैतान ईमान छीन रहा होगा, अचानक सरकार का रूए ज़ेबा सामने आ जाएगा। गोया आका फरमा रहे होंगे, ये मरने वाले शैतान को न देख, मेरी तरफ देख ले, तेरी रूह का इस्तराम मिट जाएगा। और मैं अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह, अगर मौत के दर्दनाक आलम में आपके चेहरे की ज़ियारत हो तो ऐसी मौत का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। वो मौत हजार जिंदगियों से बेहतर है जिस मौत के पर्दे में उस महबूब की ज़ियारत हो जिन पर हमने फासलों से सलाम पढ़ा है और अपने दिल के नजराने पेश किए हैं। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखला के तुझे चेहरे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। ये जिंदगी यकीनी और लाजमी तौर पर बड़ी कीमती है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हकीकी जिंदगी है, वहां दायमी जिंदगी है। ये जिंदगी चंद्रोजा जिंदगी है, मौत आएगी और बिलाशुबह आएगी। और मौत एक इजाबी अमल है, मौत सलबी अमल नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं अर्ज करता हूं नहीं। इस्लाम जिस जिंदगी की दावत देता है, जिस जिंदगी की बात करता है, वो पैदा होने से पहले भी कहीं थी और मरने के बाद भी कहीं होगी। हमारी जिंदगी का आगाज पैदा होने से नहीं हुआ है। दुनिया के सारे मादा परस्त लोग वो ये समझते हैं कि इंसान की जिंदगी माँ के पेट से लेके कब्र के पेट तक है, उसके बाद कुछ नहीं, अंधेरा है और तारीकी है, डार्कनेस है, डार्कनेस नथिंग एल्स। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि मौत के बाद कब्र है, उसके बाद अगर मोमिन हो तो रोशनी है, रोशनी है, रोशनी है। एक लामतनाही सिलसिला है रोशनियों का। कौन सा रास्ता अख्तियार करने चाहते हैं, मुसलसल डार्कनेस का, मुसलसल तारीकी का, या मुसलसल रोशनी का? इस्लाम ये कहता है मौत एक ट्रांसफर है, मौत एक तबादला है, मौत इंतकाल मकानी का नाम है। मौत अपने सफर हयात की पहली मंजिल है और उसके बाद वो सफर शुरू होने वाला है जहां हमेशगी होगी। एक फैसला होगा जन्नत का इंशाअल्लाह हम सब के लिए, खुदा न करे जहन्नम का हो, उसमें हम हमेशा रहेंगे। और सिर्फ हम नहीं रहेंगे, हमारे ये साथी भी रहेंगे, हमारे अहबाब भी रहेंगे, हमारे दोस्त भी रहेंगे। वो लोग जो दीन के नाम पे जमा होते हैं, जो मोहब्बत के नाम पे जमा होते हैं, जो रसूल के नाम पे जमा होते हैं, वो सब होंगे। हदीस पाक में आया है, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों को जमा करो मेरे अर्श अजीम के साए के नीचे जो मेरे लिए जमा होते थे, उनको जमा करो। अर्श अजीम के साए के नीचे भी हम होंगे और जन्नत की बहारों भी हम होंगे। आप अंदाजा फरमाएं, लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में कहते हैं मैं जान दे दूंगा तुम्हारे ऊपर, रोज जान देते हैं अपनी बीवियों पर, लेकिन नहीं सोचते कि मरने के बाद तो जुदाई हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक रास्ता है कि बीवी और शौहर, बाप और बेटे में मरने के बाद भी जुदाई नहीं होगी, और वो जन्नत का रास्ता है। जन्नत में फिर जमा कर दिए जाएंगे, जन्नत में फिर मौजूद होंगे। और मौत तो एक ऐसा लम्हाती फैसला होगा, एक ऐसा लम्हाती कि आप अंदाजा भी नहीं, एक मोमिन सोएगा क़यामत में जाग जाएगा, एक नींद उसे होगी, गोया बाप से जुदा होने की हैसियत एक रात की होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद फिर मुलाकात हो जाएगी, बशर्ते कि दोनों बेहतर हों। आप भी बेहतर बने, अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, अपनी बीवियों को बेहतर बनाएं, जन्नत में फिर जमा कर दिया जाएगा। ये फासला मिटने वाला नहीं, मिट जाएगा और हम दोबारा हमेशा हमेशा फिर मौत नहीं आएगी, हमेशा वहां मौजूद रहेंगे। क्या ये रास्ता आप अख्तियार नहीं करेंगे? मोहब्बत का दावा बच्चों से भी करते हैं, मोहब्बत का दावा बीवी से भी करते हैं, मोहब्बत का दावा दोस्तों से भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत के रास्ते में आप दीन के रास्ते पे चलें, इश्क रसूल के रास्ते पे चलें, मोहब्बत मुस्तफा के रास्ते पे चलें, सुन्नतों के रास्ते पे चलें, शरीयत के रास्ते पे चलें, आपकी ये मोहब्बत कभी फना नहीं होगी, हमेशा बाकी रहेगी। यहां भी बाकी रहेगी और वहां भी बाकी रहेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं उनकी मौत आसान होती है। आप अंदाजा फरमाएं, जो कौमें मरने के बाद जिंदगी पर यकीन नहीं रखती उनका बुढ़ापा बड़ा तकलीफदेह होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप किसी एथियस्ट से, किसी मुनकिर आखिरत से, किसी अंग्रेज से ये कह दें कि तुम अगर 80 साल, तुम तो यंग लगते हो, 80 साल के नहीं लगते, बहुत खुश होगा, जैसे आप गले से लगा रहा हो, इंतहाई खुश होगा, बड़ा शुक्रिया अदा करेगा, चेहरे पे बाहर आ जाएगी उसकी। जरा उसकी उम्र कम कर दें, क्यों? इसलिए कि मौत का खौफ है उसके अंदर। वो जानता है मरने के बाद फिर ये लज्जतें खत्म हो जाएंगी, ये राहतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो आखिरत पर यकीन रखता है, जानते हो उसका आलम क्या होगा? अगर किसी भूखे आदमी को ऐसे दस्तरखान बैठाया जाए जहां बहुत सी नेमतें मौजूद हों,
और उसे मालूम कि ये दस्तरखान कल नहीं मिलेगा, आज ये आखिरी है, तो सारी नेमतें समेटना चाहेगा, अपनी भी और दूसरों के सामने की भी। लेकिन अगर किसी को मालूम कल इससे बेहतर दस्तरखान मिलेगा तो बड़े एहतियात से खाएगा। बैलेंस होगा उसकी जिंदगी में, ताउन होगा उसकी जिंदगी में। जो मोमिन है वो जानते हैं कि इससे बेहतर जिंदगी मिलने वाली है, इसलिए दुनिया में दूसरों का हक नहीं मारते हैं, दूसरों की नेमतें नहीं छीनते हैं, दूसरों पे ज्यादती नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमें इससे बेहतर जिंदगी मिलने वाली है, कल आज से बेहतर होगा, आने वाला दौर आज से बेहतर होगा, बस एक नींद है जो हमें फिर जन्नत तक ले जाएगी। ये एहसास इंसान की जिंदगी को मुतवाजिन कर देता है, उसके कदम को सिराते मुस्तकीम पर कायम कर देता है, उसे गलत रास्ते से रोक देता है। आखिरत सिर्फ आखिरत के लिए बेहतर नहीं है, जिंदगी को संवारने वाली है, जिंदगी को आरास्ता करने वाली है। तसव्वुर आखिरत का यह आलम है कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवर कायनात के बाग से गुजर रहे हैं, बाग के मालिक ने कुछ ताजा खजूरों खूशे उनके बारगाह में पेश किए और आपने खजूरों के खूशे अपने सहाबा में तकसीम किए। जब खाने लगे तो आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, इन ताजा खजूरों का हिसाब देना पड़ेगा। तो जनाब सिद्दीक के हाथ कांपे और खजूर का खूशा गिर गया, रसूलल्लाह इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ, ये है आखिरत का तसव्वुर कि बड़े बड़े दुनिया में कांपते हैं, मगर यही उनकी थरथराहट और यही उनका खौफ आखिरत उन्हें आखिरत में कामयाब करता है, मरने के बाद एक नई जिंदगी अता फरमाता है। और हम मरने से पहले भी कहीं थे, अगर हमें यकीन होता पैदा होने से पहले कि हम कहीं थे तो यकीनी और लाजमी तौर पर हम कामयाब होते। एक बच्ची जो अपने घर में परवान चढ़ती है माँ बाप की मोहब्बतों के साए में, 20-22 साल की हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी शादी का मौका आता है। शादी के वक्त वो एक मर्तबा हाँ कहती है और एक मर्तबा हाँ कहने के बाद पूरा माहौल बदल जाता है। शौहर का घर उसका घर है, शौहर की माँ उसकी माँ है, शौहर की बहन उसकी बहन है, शौहर का माहौल उसका माहौल है, शौहर की ख्वाहिश उसकी ख्वाहिश है, सब कुछ उसे छोड़ना पड़ता है। एक लड़की जब एक मर्तबा हाँ कहती है तो दुल्हन बन के जाती है और मर करके निकलती है। हमने भी एक हाँ कही है, आपने भी एक हाँ कही है, याद है आपको? जानते हैं आप वहां आपने कब कही थी? अल्लाह ने हमारी रूहों को पैदा किया था और हमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और हमने कहा था, बला तू हमारा रब है। हमने वहां अपने रब को माना था और दुनिया में आके अपने रब को भूल गए हैं। हमारा ये बला और हाँ कहना उस लड़की से भी कमजोर है जो अपने शौहर की वफादार होती है। हम अपने रब के वफादार नहीं है। हम दुनिया में पैदा होने वाले से पहले थे और ऐसे थे कि हम सुनते भी थे, जवाब भी देते थे, समझते भी थे, अपने रब को पहचानते भी थे। कभी आपने सुना कि एक बच्चा पैदा होता है तो क्यों उसके कान में अजान कही जाती है? बाज़ औलिया अल्लाह ने यह कहा है कि उसकी वजह यह है कि वो रूहों की दुनिया से आता है और उसकी रूह एक जिस्म के अंदर मुक़य्यद हो जाती, घबराता है वो, इसलिए अजान कही जाती है ताकि उसको यकीन दिलाया जाए उसकी रूह को कि जो खुदा है वो खुदा यहाँ भी है, जो माहौल वहां था वो माहौल यहाँ भी है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, खुदा पर यकीन रखने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले और मौत के बाद एक नई जिंदगी की तलब करने वाले इस दुनिया में इंतहाई मुतवाज़िन जिंदगी गुजारते हैं और उसके नतीजे में उन्हें खुशियां, राहतें, सब कुछ मैसर आता है। परवरदिगार आलम हमें जिंदगी दे तो ईमान की जिंदगी दे और मौत आए तो हुब्बे रसूल पे आए। अस्सलाम वालेकुम।